महकमे सिविल सप्लाईज ने 500 रुपए गैस सिलेंडर स्कीम के लिए रहनुमायाना खतूत जारी करके स्कीम की अमलावरी के ताल्लुक से अवाम में मौजूद बेचैनी को दूर कर दिया। मरकजी हुकूमत जिस तरह पकवान गैस पर सब्सिडी जारी करती है, वही तरीक़ेकार इख्तियार करने का फैसला किया गया। स्कीम के अहल घरेलू सारिफिन को गैस सिलेंडर हासिल करते वक्त जुमला 955 रुपये अदा करना होगा। बाद में हुकूमत सारिफिन के बैंक खातों में 455 रुपये जमा करेगी। स्कीम के वही लोग अहल है जिन्होंने प्रजा पालना प्रोग्राम में दरख्वास्त दाखिल की और जिनके पास सफेद राशन कार्ड मौजूद है। स्कीम के अहल अफराद खानदान की जानिब से गुज़िश्ता 3 साल से कितने सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसका जायजा लेते हुए सिलेंडर सरबराह करने का फैसला किया गया। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के नाम पर नकली अशिया की तैयारी का हैदराबाद पुलिस ने पर्दाफाश किया। मुलजिमीन 29 साला महेंद्र सिंह और 23 साला मलेश और 19 साला कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। इनका ताल्लुक राजस्थान और बिहार से बताया गया, जो शहर में मुकीम थे। पुलिस ने इनके पास से पैराशूट तेल, सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट, ब्रूक बॉन्ड, रेड लेबल पत्ती, हार्पिक लिक्विड, लाइजोल के नाम से तैयार किए जाने वाले नकली प्रोडक्ट्स और इनकी तैयारी का सामान जब्त कर लिया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और काचीगुड़ा पुलिस ने ये रैकेट बेनकाब किया। कांग्रेस हुकूमत मुलाजिमतों की फराहमी के वादे को पूरा करने के लिए संजीदा कोशिश कर रही है। लोकसभा इंतखाबात से कबल मेगा DSC का इनेकाद करते हुए 11,000 टीचर्स की जायदादों पर तकर्रुरात करने की तैयारियां की जा रही है। महकमे तालीम के आला ओहदेदारों ने 2 दिन कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए टीचर्स की मखलूआ जायदादों, इन पर तकर्रुरात, कानूनी मसाइल पर तफसीली रिपोर्ट पेश की। बावसूख जराये से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने तरक्कियों के जरिए मखलूआ होने वाली जायदादों को छोड़कर माबाकी जायदादों पर DSC के तकर्रुर करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया, जिसके बाद महकमे तालीम की जानिब से टीचर्स की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। मरकजी ममलिकती वजीर सिविल सप्लाईज व जंगलात अश्विनी चौबे ने कहा कि दहली शराब स्काम में बहुत जल्द BRS के रुकन कानून साज काउंसिल की कविता जेल जाएगी। उन्होंने लिंगम चौरास्ते पर BJP विजय संकल्प यात्रा का आगाज करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दहली शराब स्काम की तहकीकात जारी है। माजी में ED और CBI ने कविता से पूछताछ की थी। CBI की जानिब से कविता को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए तलब किया गया। तमाम कसूरवार जेल जाएंगे, जिसमें कविता भी शामिल रहेगी। शेख चांद पाशा नामी मिस्त्री ने बताया कि इनकी 22 साल दख्तर गौसिया बेगम का 2017 में ब्रेन ट्यूमर का दवाखाना उस्मानिया में ऑपरेशन हुआ था और वो दौरे फिट्स के आरजे का भी शिकार है। हाल ही में दौरा पड़ने की वजह से वो गिर पड़ी, जिसकी वजह से इसके दिमाग से स्टील प्लेट का कुछ हिस्सा बाहर निकल आया, जिसका फौरी ऑपरेशन करवाना जरूरी है। उन्होंने मुक़द्दस शब बरात के मौके पर अमतुल मुस्लिमीन से माली मदद की अपील की ताकि वो अपनी बेटी के ऑपरेशन के इंतजाम कर सके। माली मदद करने वालों के लिए उन्होंने अकाउंट नंबर दिया है। अकाउंट नंबर नोट कर ले, 6229732296 पर रवाना कर सकते हैं। तफसीलात के लिए फोन नंबर 7674055786 पर भी रब्त पैदा किया जा सकता है। मारूफ शाह जनाब साबिर कागज नगर का मुख्तसर सी अलालत के बायस इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 68 साल थी और वो सिरपुर पेपर मिल के रिटायर केमिस्ट थे। मरहूम के करीबी जराये के मुताबिक सांस लेने की तकलीफ के बायस साबिर कागज नगरी को सिरपुर कागज नगर से गुज़िश्ता रोज करीम नगर के एक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहाँ इनका इतवार को इंतकाल हो गया। मरहूम की नमाज जनाजा पीर 26 फरवरी को बाद नमाज फजर मस्जिद जाफरी करीम नगर में अदा की जाएगी और तदफीन मोहल्ले सवरान के कदीम कब्रिस्तान में अमल में आएगी। पसमानदगान में बेवा के अलावा 4 लड़के शामिल है। ग्रेटर हैदराबाद में BRS को एक और सियासी झटका लगा। डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी और इनके शौहर शुभन रेड्डी, जो BRS लेबर शुबे के रियासती सदर थे, दोनों ने BRS से मुस्तफा होने का फैसला किया और अपना मकतूब इस्तीफा BRS के सरबराह KCR को रवाना कर दिया। बावसूख जराये से पता चला है कि BRS के मजीद कई कॉर्पोरेटर्स पार्टी से मुस्तफा होने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात से कबल फिर एक मरतबा BRS पार्टी में उथल पुथल देखी जा रही है। पार्टी के कई कायदीन कांग्रेस और BJP से राब्ता बनाए हुए हैं। चंद दिन कबल डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी अपने शौहर के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही अफवाहें गश्त कर रही थी कि वो BRS से मुस्तफी होकर कांग्रेस में शामिल हो जाएगी। तेलुगु देशम और जनसेना इत्तेहाद ने आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 118 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल उम्मीदवारों की पहली मुश्तरका फहरिस्त जारी की। दोनों जमातों में नशिस्तों की तकसीम पर मुफाहिमत हो चुकी है। तेलुगु देशम की फहरिस्त में नारा लोकेश और NMD फारूक शामिल है। YSR कांग्रेस को 2024 के असेंबली इंतखाबात में इख्तिदार से बेदखल करने तेलुगु देशम और जनसेना पार्टी ने एक दूसरे से सियासी इत्तेहाद, इस इत्तेहाद में BJP की भी शमूलियत के इम्कान है। उम्मीदवार का ऐलान करने और दोनों जमातों के दरमियान नशिस्तों की तकसीम के लिए सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू और सदर जनसेना पवन कल्याण ने एक दूसरे से कई मरतबा मुलाकात की।
तेलंगाना हुकूमत ने कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिका वजीर जीत चिन्ना रेड्डी को तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड का वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया, जो काबीनी दर्जे का ओहदा है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए। खातून को मस्जिद अल हराम में फलस्तीन का परचम लहराने से रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खातून हरम शरीफ में फलस्तीन का परचम लहरा रही है। खातून के परचम लहराने के कुछ सेकंड बाद सिक्योरिटी एहलकार ने आकर खातून को फलस्तीनी परचम लहराने से रोक दिया। खातून के इर्द गिर्द जमा होने वाले अफराद को मुंतशिर करने के लिए मजीद सिक्योरिटी एहलकार भी जमा हो गए और लोगों को तवाफ जारी रखने की हिदायत करते रहे। वीडियो में फलस्तीन का परचम लहराने वाली खातून को सिक्योरिटी एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए भी देखा जा सकता है। फलस्तीन का परचम लहराने और सिक्योरिटी एहलकारों की खातून को मना करने की वीडियो सोशल मीडिया पर अब तक भारी तादाद में लोग देख चुके हैं।